अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फूड मैप। आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेजिटेबल्स का अचार, जो कि हम बनाएंगे बगैर ऑयल के सिरके में। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाने में उतना ही इजी। चलिए देखते हैं इसे किस तरह बनाना है। तो यहाँ पे हमने अचार बनाने के लिए इस तरह का शीशे का जार लिया है। आप शीशे का या चीनी का किसी किस्म का भी जार ले सकते हैं, और आपने जिस क्वांटिटी से अचार बनाना है उस हिसाब से अपना जार ले सकते हैं। बेहतर यही है कि आप उतना ही अचार बनाएं जो कि 10-15 दिनों में ख़त्म हो जाए। फिर आप नया फ्रेश अचार बना लें, क्योंकि इसको बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 अदद खीरा। इसको मैंने इस तरह लंबाई में काट लिया था। आप सब्जियों को अपनी मर्ज़ी से किसी भी शेप में काट सकते हैं। ये हमने जार में डाल दिया है इनको। इसके साथ मैंने लिए 1 अदद गाजर। इसको भी मैंने इस तरह लंबाई में काट लिया था। आप इसमें अपनी मर्ज़ी से किसी भी किस्म की सब्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें फूल गोभी का इस्तेमाल कर सकते हैं, शलजम, मूली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो सब्ज़ी भी आपको पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। जो आप स्किप करना चाहें आप स्किप कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे हमने लिए हैं 2 अदद छोटे साइज़ के प्याज। इनको हमने इस तरह 4 हिस्सों में काट लिया था, वो हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 7-8 हरी मिर्चें। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच राई दाना, जिसे कि मस्टर्ड सीड भी कहते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच हम इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स, और 1.5 चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि सिरके में बहुत ज़्यादा खटास होती है, तो ये उसके टेस्ट को इन्हेंस करेगा और बहुत अच्छा इसका चटपटा सा एक टेस्ट बन जाएगा स्पाइसेस के साथ। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है 3/4 कप सिरका। आप किसी भी अच्छी कंपनी का सिरका ले लें, मैंने नेशनल का यूज़ किया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 कप नीम गर्म पानी। यहाँ पे हमने 3/4 कप सिरका लिया है, तो हम इसमें 1.5 कप पानी डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 6-7 लहसुन के जवे। अब हम इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। आप इसे बनाने के 1-1.5 घंटे बाद ही खा सकते हैं। तो अब हम इसका ढक्कन बंद करके इसे फ्रिज में रख देंगे, और 10 से 15 दिन के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है, और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं और सर्दियों में हम लोग फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसके साथ हमें ये अचार ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये वेट लूज़ में भी फ़ायदेमंद साबित होता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।